शायद आप सुन के बड़े हैरान होंगे। नूरजहां ने जब इसको डिज़ाइन करवाना शुरू किया तो उसने अपने आर्किटेक्ट से कहा कि मैं चाहती हूँ कि सुबह जब सूरज उगे तो वो मुझे सलामी दे और जब वो डूबने लगे तब भी मुझे सलाम करके जाए। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ नूरजहां के मकबरे की छत पे। आइए ज़रा मेरे साथ। ओ माय गॉड, ओ तेरी खैर हो गई। यहाँ से जो भी जवाहरात थे, जो संगे मरमर थे, कीमती पत्थर थे, धातें थी, सारी उखड़वा ली थी। इनको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ये पुराना तर्ज तामीर है और इसका ये जो हुलिया बिगड़ा, ये मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर रंजीत सिंह की हुकूमत थी, बड़ी खूबसूरत हवा चलती है। जब पूरे लाहौर में कहीं भी हवा ना चल रही हो तो यहाँ पर बड़ी आला दर्जे की और बड़ी ठंडी हवा चलती है। तो इस तरफ आते हैं, सामने देखें कब्रें आपको नजर आ रही हैं। कब्रें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर 2 कब्रें हैं और आप हैरान होंगे कि नूरजहां का मकबरा और 2 कब्रें हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ीक प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ मकबरा नूरजहां पे। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत एक लैविश बड़ी खूबसूरत इमारत है और सफ़ेद संगे मरमर के साथ लाल पत्थर की बनी हुई है इमारत जो है। यहाँ पर शहंशाह जहांगीर की चहेती बेगम साहिबा नूरजहां दफन है। और नूरजहां के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये मकबरा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बनवाया था जब वो ज़िंदा थी और शहंशाह जहांगीर के गुजर जाने के बाद कमो बेश 17-18 साल वो ज़िंदा रहीं और 4 साल में ये मकबरा मुकम्मल हुआ था और कमो बेश 1 लाख उस वक्त के जो रुपए थे वो लागत आई थी। बड़ा खूबसूरत ये मकबरा है। यहाँ पर देखें, ये खजूरों के दरख्त नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पर एक रानाई बढ़ा देते हैं, इसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। मैं आपको पहले भी ये मकबरा दिखा चुका हूँ, लेकिन आज ना सिर्फ मैं आपको ये मकबरा दिखाऊंगा बल्कि इसके बेसमेंट में जो पीछे ट्रेन गुजर गई थी वो ट्रेन जा रही है। अगर आप दिखा सकते हो दिखाइए। देखिए यहाँ पर ट्रेन जा रही है और ये ट्रेन की जो पटरी है, ट्रेन की ख़ास तरह की आवाज़ आ रही है पीछे से। और इस ट्रेन की पटरी के उस तरफ शहंशाह जहांगीर का मकबरा है और इस ट्रेन की पटरी ने दोनों मियाँ बीवी की जो कब्रों को जुदा कर दिया, वो वाली हिसाब है। तो दोस्तों, इस मकबरे को आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको ना सिर्फ इसको मकबरे को ऊपर से दिखाऊंगा, अंदर से दिखाऊंगा, बल्कि आज मैं आपको तय खाने में लेकर चलूँगा जहाँ पर नूरजहां की कब्र मौजूद है। और उस जगह पर जहाँ पर कब्र है, एक बड़ी ही अनोखी और निराली बात है जो शायद आप सुन के बड़े हैरान होंगे। नूरजहां ने जब इसको डिज़ाइन करवाना शुरू किया तो उसने अपने आर्किटेक्ट से कहा कि मैं चाहती हूँ कि सुबह जब सूरज उगे तो वो मुझे सलामी दे और जब वो डूबने लगे तब भी मुझे सलाम करके जाए। तो आप सुन के हैरान होंगे कि मकबरा इस तरह से बना हुआ है कि बेसमेंट के अंदर जब सूरज निकलता है सुबह फजर के वक्त, तो उसकी रोशनी मकबरे को रोशन करती है और जब डूबने लगता है तो तब भी वहाँ रोशनी हो जाती है। आए मैं आपको लेकर चलता हूँ मकबरे के अंदर। पहले हम उसको ऊपर से देखेंगे और फिर जाएंगे तय खाने में। आइए मेरे साथ। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर जो सुर्ख रंग का पत्थर है वो भी हिंदुस्तान से ही मंगवाया गया था और ये जो संगे मरमर है ये भी हिंदुस्तान का ही है, लेकिन ये बड़ा आला दर्जे का है और इसको रेनोवेट किया गया है। और वर्ल्ड सिटी लाहौर जो है उन्होंने इसको बड़ा काम किया है। 2023 में उन्होंने इसको टेक ओवर किया था। इसका दरवाज़ा बड़ा खूबसूरत बना दिया गया, वॉशरूम बड़े अच्छे हैं, पार्क बहुत अच्छे हैं, सफाई बहुत ज़्यादा है। वेल डन वर्ल्ड सिटी। आए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इसको। आप ये देखिए, इसका जो आर्किटेक्चर है वो कितना खूबसूरत है और कोशिश की गई है कि जो नक्शो निगार पहले थे उन्हीं को बहाल किया जाए। तो जब आप अंदर आते हैं, ये देखिए, ये मेन इसकी एंट्रेंस है और क्या इसका जाहो जलाल है, कितना खूबसूरत है। यहाँ पर भी वैसे एक पत्थर संगे मरमर का रख दिया गया है और ये देखिए, बड़ा कदीम मुग़लों का तर्ज तामीर। अगर आप इस तरफ देखें जी, इस तरफ दिखाइएगा ज़रा, ये देखें कितने खूबसूरत इसके दालान हैं। और जब इस तरफ देखते हैं तो वो सामने बाग भी है, बड़ी सफाई है उसके अंदर और पौधे भी लगे हैं। तो और जब हम इस तरफ आते हैं, सामने देखें कब्रें आपको नज़र आ रही हैं। कब्रें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर 2 कब्रें हैं और आप हैरान होंगे कि
नूरजहां का मकबरा और 2 कब्रें हैं। तो ये देखिए, ये जो कब्र है, जब मैं इस तरफ आता हूँ ज़रा, ये जो कब्र है ये नूरजहां की कब्र है, पहली कब्र। और ये जो दूसरी कब्र है ये है लाडली बेगम की कब्र। जी हाँ, उनकी बेटी की कब्र। अब लाडली बेगम कौन थी और यहाँ 2 कब्रें क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर एक कदमा भी लगा हुआ है, देखिए तारीख़ वफ़ात नूरजहां यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर जो 2 कब्रें हैं, एक नूरजहां की और एक उनकी साहबजादी लाडली बेगम की है। यहाँ पर शाम को देखें कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है, सूरज जब डूब रहा होता है तो क्या अच्छा नज़ारा पेश करता है। और जब आप इस तरफ आएँ, रेनोवेशन हो रही है, इस तरफ देखें इसकी वर्कशॉप है और वर्कशॉप में भी दिन रात काम कर रहे हैं ताकि इसकी हुस्न को बहाल किया जाए। तो ये देखिए यहाँ पर काम हो रहा है, इस तरफ भी और उस तरफ भी अगर आप देखें संगे मरमर है। तो दोस्तों मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये लाडली बेगम कौन थी। लाडली बेगम जो है वो दरअसल नूरजहां के पहले खामिंद से उनकी बेटी थी। और नूरजहां के पहले खामिंद का नाम था शेर अफगन। शेर अफगन जो है वो एक सपा सलार थे शहंशाह जहांगीर के दौर में। और उनसे कुछ ऐसी खता हुई थी कि लोगों ने, एक मॉब ने उनकी जान ले ली। लेकिन चूंकि नूरजहां बड़ी पढ़ी लिखी थी और बड़ी जय्यद खातून थी, तर्ज हुक्मरानी से वाकिफ थी, तो शहंशाह जहांगीर ने उनको अपने हरम में शामिल कर लिया था। तो जो लाडली बेगम है ये शेर अफगन से पैदा हुई थी, जो नूरजहां की बेटी थी। और ये देखिए ज़रा, ये आर्चिस कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बड़ी खूबसूरत हवा चलती है। जब पूरे लाहौर में कहीं भी हवा ना चल रही हो तो यहाँ पर बड़ी आला दर्जे की और बड़ी ठंडी हवा चलती है। अगर आप इस तरफ देखें एक मंज़र, कितना खूबसूरत मंजर है, ज़रा दिखाइएगा। और फिर हम वापस आ जाते हैं जी इस जगह पे। यहाँ पर कोई नक्शो निगार बाकी नहीं रहे, ये ज़रा दिखाइएगा। इस तरफ ये इनको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ये पुराना तर्ज तामीर है और इसका ये जो हुलिया बिगड़ा, ये मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर रंजीत सिंह की हुकूमत थी, जो यहाँ तहरीर किया गया बाहर, वो मैं बता रहा हूँ, जो 50 साल रही पंजाब के ऊपर, रंजीत सिंह ने यहाँ से जो भी जवाहरात थे, जो संगे मरमर थे, कीमती पत्थर थे, धातें थी, सारी उखड़वा ली थी और इसका ये हाल कर दिया था। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान और वॉल्ड सिटी जो लाहौर है वो इसके ऊपर बड़ा काम कर रही है। और मैं आपको इस तरफ लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि जो नूरजहां की असल कब्र है वो ये जो मैंने दिखाई है ये नहीं है, ये उसका तावीज़ है। असल जो कब्र है वो है बेसमेंट में। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेसमेंट में लेके जाऊँ, लेकिन एक नज़र अगर आप इन आर्चिज़ को देखिए तो क्या खूबसूरत अंदाज़ है। जब यहाँ पर नूरजहां के बाद बादशाह आते होंगे या शहजादियाँ आती होंगी, शहजादे आते होंगे फातिहा कहने, तो क्या हसीन मंजर हुआ करता होगा। तो ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, इसको बंद कर दिया गया है। ये देखें सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, लेकिन क्योंकि कोई दरवाज़ा नहीं है इसको भी रेनोवेट कर दिया गया है। ये ऊपर की तरफ जाती हैं और ये है जी तहखाना। ये देखें ये तहखाना है जो नीचे की तरफ जाता है। और मैं आपको जाकर नीचे जाकर दिखाऊंगा कि नूरजहां की कब्र असल में ज़मीन पर कहाँ है। दोस्तों तहखाने का दरवाज़ा खुल गया है और अब हम जा रहे हैं नीचे, इस तहखाने में चलते हैं और इस तहखाने की क्या क्या क्वालिटीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा जी। आइए। ओ माय गॉड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे वाह 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 वाह। यहाँ पर कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने इसको रेनोवेट करने की कोशिश की है और यहाँ पर कुछ काम तो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसकी हुस्न को बहाल किया जाए। आगे सारा अंधेरा है और जब हम यहाँ चलते आते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कभी यहाँ ऐसी चीज़ों का बसेरा हो गया था, बहुत अरसे ये बंद रहा, तो गैर मरई चीज़ों ने यहाँ पर बसेरा कर लिया था, जो कि बात सच्ची मुझे नहीं लगती। ये देखिए ये वो दरवाज़ा है जहाँ पर उसकी कब्र है। ये देखें ये बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कहते हैं कि एक यहाँ पर और एक जब इस तरफ देखते हैं, कहते हैं यहाँ पर सुरंगें थी जो कि दिल्ली में जाके निकला करती थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है जिसका कोई सबूत है नहीं। अब ये देखिए ये नूरजहां के मकबरे में तावीज़ जहाँ पर वो दफन है वहाँ जाने का ये रास्ता है। अब इसको दरवाजे को छोटा इसलिए रखा गया है कि जो भी आए वो ऐसे झुक के आए, कॉर्निश करके आए। शायद ये एक स्ट्रेटजी थी जब इसको बनाया गया था, लेकिन हो सकता है स्ट्रेटजी ना हो। लेकिन जो लोग किताबें लिखते हैं, जिन्होंने तारीख लिखी है, उनका ये कहना है कि यहाँ जो भी आए
वो ऐसे सर झुका के आए ऐसे। दोस्तों ये देखिए, ये मैं झुककर अंदर आ गया और ये देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो यहां पर ये एक पिलर है, ये दो पिलर है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, और ये तीसरा पिलर है, ये देखिए ये तीसरा पिलर है, और ये है चौथा पिलर। और ये जो जगह है जो कॉर्डन ऑफ की गई है, कहते हैं नूर जहां की कब्र और लाडली बेगम की इसके अंदर है। वो जो दो कब्रें मैंने आपको दिखाई थी, जरा छत दिखाइएगा, ये देखिए ये तावीज़ है ऊपर और उसके ऐन नीचे ये कब्र है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, सूरज निकलता है इस तरफ से, अब शायद लाइट कम ना हो तो मैं आप देख सकेंगे, सूरज इस तरफ से निकलता है, वो देखें जरा जालियां दिखाइएगा अगर नजर आती है तो, वो सामने जालियां नजर आती है दोस्तों, यहां से सूरज निकलता है। जब सुबह का सूरज निकलता है तो इस कब्र के ऊपर यहां पर रोशनी होती है और आयन उसी वक्त ऊपर वाले तावीज को भी रोशन करती है, सूरज की रोशनी। लेकिन जब सूरज डूबता है तो मैं आपको बताता हूं जी, जब हम इस तरफ आए, ये देखिए और ये देखें, अगर ये दिखा सकें, अभी तो फिलहाल वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ है जिसको जब हटा दिया जाएगा तो ये बिल्कुल जब सूरज डूबता है तो उसकी रोशनी यहां पर होती है। अब वो पत्थर मैं हटा नहीं सकता क्योंकि वो उन्होंने स्टेप बना रखा है ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन अगर क्योंकि इसमें शाम का मंजर है तो जरा दिखाइएगा, रोशनी आ तो रही है, ये आपको नजर तो आ रही है रोशनी, ये देखें ये रोशनी जब इस मज़ार पे आती है तो मैं गुजारिश करूंगा सब तमाम लोगों से कि लाइटें जरा बंद कीजिएगा। मैं देखता हूँ वो मेरे चेहरे पे लाइट आती है कि नहीं, देखिए नजर आ रही है, ये रोशनी आ रही है, ये कुछ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, आ रहा है नजर, चले लाइट जला लें। तो मैंने लाइट्स इसलिए ऑफ करवाई थी क्योंकि अगर वो पत्थर वहां से हटा दिया जाए तो डूबता सूरज भी नूर जहां की इस कब्र को रोशन करता है। ये इसका हाल है जी, यहाँ से तमाम नक्शो निगार मिट चुके हैं। मुगलों के दौर की ये एक यादगार मकबरा जो मैंने आपको दिखाया, आए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसकी आपको छत दिखा सकूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर हवा का ऐसा निज़ाम है कि ये ठंडा होता है गर्मियों में और सर्दियों के अंदर ये गर्म होता है, ये वाली जगह। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ पहली दफ़ा मकबरा अंदर से। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आई डोंट नो कि वो वीडियो आपको याद है कि नहीं याद, लेकिन एक दफ़ा फिर देख लीजिए। ये है नूरजहां की कब्र का तावीज़ जो ऊपर से मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर नूरजहां और लाडली बेगम दोनों यहाँ पर दफन है और यहाँ पर हवा का बड़ा अच्छा निज़ाम है। आए बाहर चलते हैं और बाहर चल के मैं आपको इस कोशिश करता हूँ कि मैं इसकी छत भी आपको दिखा सकूँ। ओ माय गॉड, एलो जी चौके सी आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत अच्छे क्योंकि काम नहीं हुआ था, यहाँ पर जंगली हयात जिसको हम कीड़े मकोड़े भी कहते हैं वो भी पैदा हो गए थे, लेकिन अब इसकी तज़ीन आराइश की जा रही है। मैं स्पेशल इजाज़त लेकर यहाँ पर आया और मैं शुक्रगुजार हूँ वॉल्ट सिटी का जो यहाँ पर काम भी कर रहे हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की इजाज़त भी दी। आए सीढ़ियाँ चढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं और इन्हीं से चढ़ के जाना पड़ेगा, इन्हीं पत्थरों पे चढ़ के चल के अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। और जब हम बाहर आते हैं तो देखिए ये मंजर होता है जी, और शाम का बड़ा हसीन वक्त है और मैं कोशिश करता हूँ ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के मैं आपको ऊपर से दिखा सकूँ, लेकिन इसके लिए मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी। दोस्तों अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ नूरजहां के मकबरे की छत पे, आइए ज़रा मेरे साथ। ओ माय गॉड, ओ तेरी खैर हो गई। ये लोगों के लिए इसलिए बंद किया गया है ताकि यहाँ पर लोग ना आए क्योंकि यहाँ पर हो रही है मरम्मत। लेकिन पाकिस्तान के टूरिज्म को प्रमोट करने का जो मैंने इरादा कर रखा है, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जब यहाँ पर फॉरेनर्स आएंगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है जी। कबों की कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, वो देखें ये कबों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, संगे मरमर का काम हो रहा है। मैं आपको यहाँ से एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे साथ आएँ और नज़र आ गया तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा शादरा का इलाका है जी, हमारे पंजाब का एक खूबसूरत अंदाज। वो देखिए दोस्तों, वो आप देखने ज़रा क्लोज कीजिएगा दोस्तों, ये है आसिफ जाह का मकबरा।
मुग़लों के दौर में आसिफ जाह ने स्ट्रेटजी मेकर का काम भी किया और बड़े बड़े आला तरीन ओहदों के ऊपर ये रहे। मैं इनका मज़ार दिखाऊंगा। ये मज़ार जो है शहनशाह जहांगीर के मज़ार के साथ वाले अहाते के अंदर है। अच्छा, जब ये देखें जी, ये एक चबूतरा है। अब ये चबूतरा जो है यहाँ कहा ही जाता है कि उस दौर में जब यहाँ पर बादशाह आया करते थे, उनके शहजादे आया करते थे शहनशाह जहांगीर के बाद, तो यहाँ पर बाकायदा तौर पे मिलाद की महफिलें हुआ करती थी और जो ख़वातीन हैं शाही ख़वातीन वो यहाँ पर मिलाद किया करती थी। तो इसकी तज़ीन आराइश जारी है। वो पुराना संगे मरमर कलर से पता लग रहा है, ये नया संगे मरमर रंग से पता चल रहा है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नूरजहाँ के मकबरे के ऊपर। ज़रा ऊपर से एक नज़ारा देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है जी। यहाँ पर खजूर के पौधे हैं, बड़े साफ़ सुथरे बागात हैं। इस तरफ दिखाइएगा जी, बाग कितने साफ़ हैं, ज़रा दिखाएं कि वॉल्ड सिटी लाहौर जो है वो कितना काम कर रही है। ये देखिए कितनी सफाई सुथराई है, कोई एक शॉपिंग बैग भी नज़र नहीं आ रहा। और इसकी दीवार बड़ी खूबसूरत, वो सामने इसकी दीवार है, इसको महफूज बना लिया गया। जहाँ से दीवार टूटी थी उसको भी मरम्मत कर लिया गया। तो ये है नूरजहाँ का मकबरा। और वो सामने आप देख रहे हैं आसिफ जाह का मकबरा जो कि लाहौर में है। और लाहौर के अंदर ऐसी बेतहाशा पुरानी इमारतें और इस्लामिक टूरिज़म और ऐसी सी आला चीज़ें हैं कि अगर आप लाहौर को एक्सप्लोर करना शुरू करें तो महीनों दरकार हैं, लेकिन लाहौर की तारीख़ी इमारतें कवर नहीं हो सकती। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादरा के अंदर। आप जब भी शादरा तशरीफ़ लाएँ, लाहौर आएँ, तो ये हसीन और जमील मकबरा नूरजहाँ का ज़रूर देखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त नूरजहाँ के मकबरे से, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।